हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आप लोग मुझसे पूछते हो कि क्या हम बैंक के इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि बैंक के जो प्राइवेट बैंक के जो इंटरव्यूज़ होते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब बैंक में कुछ कॉमन पोस्ट के लिए हायरिंग होती रहती है, जैसे कि सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल या फिर रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हायरिंग होती रहती है। तो क्या आप उसका इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो या नहीं, एंड आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहिए, क्या आपको इंग्लिश में देना चाहिए या फिर आपको हिंदी में देना चाहिए, एंड मैंने अपना इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दिया था तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। किसे इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो जब भी किसी एम्प्लॉइज को हायर करता है तो वो चाहता है कि वो एम्प्लॉय उसके सभी तरह के क्लाइंट एंड कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर सके, उसके सारे डाउट को क्लियर कर सके। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट आए होते हैं, तो कोई एक ऐसा हो सकता है जिसको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज हो, किसी को एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती हो, किसी को हिंदी भी आती हो, किसी को इंग्लिश भी अच्छे से आती हो, तो ऐसे में कंपनी उसको ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन आपका सिलेक्शन और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना ज़्यादा कैपेबल हो, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उन सब चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पे। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, अगर आप इंग्लिश समझ भी जाते हो एंड आप उसको बोल भी लेते हो एंड आप बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो, आप इजीली सारे कन्वर्सेशन कर लेते हो या फिर आप सेंटेंस फॉर्म कर लेते हो इंग्लिश में, तो फिर आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको इंग्लिश आती तो है लेकिन आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, या फिर कुछ वर्ड्स आप बोल लेते हो लेकिन एक पूरा सेंटेंस आप फॉर्म नहीं कर पाते हो, या फिर आप पूरा कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में आपको हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके आपको इंटरव्यू देना चाहिए। पूरा आप इंग्लिश में मत दीजिए, क्योंकि आप जब पूरा इंग्लिश में बोलना चाहोगे एंड कहीं कहीं आप अटक जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है एंड अगर आप ठीक से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं आपको इंटरव्यू के वक्त, तो ऐसे में आप अटकोगे या फिर नर्वस हो सकते हो। तो इसमें बेस्ट आपका ये रहेगा कि आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में मत दीजिए, आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके इंटरव्यू दीजिए। सपोज आपको इंग्लिश पूरी समझ में आती है, आप सारे क्वेश्चन समझ जाते हो, आप आंसर भी थोड़ा बहुत दे देते हो लेकिन पूरा नहीं दे पाते हो, तो यहाँ पे आप कुछ सेंटेंस इंग्लिश में दीजिए जितना आप कर पाओगे, एंड जहाँ आपको लगेगा कि आप अटकने वाले हो वहाँ पे आप हिंदी में स्विच कर जाइए। इससे भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलेगा या फिर कोई कस्टमर मिलेगा तो आप इजिली उससे बात तो कर ही लोगे, तो इंटरव्यूअर भी आपको प्रेफर करेगा। तीसरा जो कंडीशन है, अगर आपको इंग्लिश ठीक से समझ में ही नहीं आता या फिर आप पूरे सेंटेंस नहीं समझ पाते हो, या फिर अगर आप समझ भी जाते हो इंग्लिश पूरी तरीके से लेकिन आप बोल नहीं पाते हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस पूरा फॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम होती है, हो ही सकता है। तो ऐसे में आप आपका इंटरव्यू पूरा हिंदी में ही दीजिए, क्योंकि देखो आप अगर अटकोगे या फिर आप नर्वस होगे या फिर आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाओगे तो वो ज़्यादा आपका नेगेटिव इंपैक्ट करेगा आपके इंटरव्यू पे, ना कि आपका कोई लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द पीपल यही गलती करते हैं कि वो ठीक से सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाते या फिर पूरा कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, बट वो ट्राई करते हैं कि इंग्लिश में इंटरव्यू देने का। तो इसमें क्या होता है कि वो अटक जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, एंड अगर इंटरव्यूअर कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछ देता है या फिर कुछ अलग सा कुछ पूछ देता है तो उसको एक्सप्लेन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में आप आपका इंटरव्यू हिंदी में ही दीजिए। अगर आपको पूरे अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है तो आप पूरा इंटरव्यू आप इंग्लिश में दीजिए, एंड अगर आप थोड़ा बहुत बात कर लेते हो, थोड़े बहुत सेंटेंस फॉर्म कर लेते हो, कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत कर लेते हो, तो फिर आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके इंटरव्यू दीजिए। बट अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है तो अपना इंटरव्यू हिंदी में दीजिए। अब बात करते हैं कि मैंने अपना इंटरव्यू कैसे दिया था। मेरा भी बैंक में इंटरव्यू हुआ था एंड मैंने उसको क्लियर भी किया था, एंड मैंने अपना इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दिया था, तो मैंने भी अपना इंटरव्यू पूरी इंग्लिश में नहीं दिया था, मैंने भी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके दिया था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसको मैंने पूरा इंग्लिश में दिया था, एंड और भी सारे क्वेश्चन थे जैसे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को भी मैंने इंग्लिश में ही आंसर दिया था। लेकिन एक क्वेश्चन जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट वाज योर जॉब रोल इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर भी मैंने इंग्लिश में दिया था। लेकिन जब उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा एंड मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा डिटेल में बताना होगा, तो मैंने हिंदी में स्विच कर लिया था। तो मैंने भी अपना इंटरव्यू हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके दिया था एंड मैंने उसको क्लियर भी किया था। तो इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा नर्वस मत हो, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाने से पहले ही आप घबरा जाते हो कि इंग्लिश में पूछेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको इंटरव्यू क्लियर करने का, आप इजिली कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। अगर आपको इंग्लिश ठीक से नहीं भी आती है फिर भी आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे। आप अपना इंटरव्यू हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके दीजिए। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको इंग्लिश में देना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपको बना के ही जाना है, आपको एक अपना इंट्रोडक्शन खुद से बनाना है एंड उसको आप अच्छे से याद कर लो एंड वो इंट्रोडक्शन जाके आप दे दो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके आंसर दे दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट वाज योर जॉब रोल इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपको लगता है कि आप इसका आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे इंग्लिश में, तो आप इस आंसर को ऐसे दे सकते हो कि माई प्रीवियस जॉब रोल वाज टू डील विद द कस्टमर एंड क्लाइंट्स, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना एंड उनके जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करना, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस टू देम। अब
देखो इस आंसर में मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके दिया है। जो सेंटेंस इजी था मैंने उसको इंग्लिश में बता दिया, एंड जो मुझे लगा कि थोड़ा अटक जाऊंगा या मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा तो उसमें मैंने हिंदी में स्विच कर गया, एंड फिर जो इजी सेंटेंस था मैंने उसको इंग्लिश में दे दिया। तो आपको भी ऐसा स्मार्टली इंटरव्यू देना है। ये एक बेस्ट तरीका है इंटरव्यू क्लियर करने का, अगर आपको पूरी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है तो। ऐसे आंसर दोगे तो इंटरव्यूअर कभी लगेगा ही नहीं कि आपको इंग्लिश पूरे अच्छे से नहीं आती है, उसको लगेगा कि आप इजिली आप क्लाइंट से बात कर लोगे, कस्टमर से बात कर लोगे, एंड आप अच्छे से डील कर लोगे। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो आपका स्किल्स मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से जाते हो, कितना अच्छा आप खुद को प्रेजेंट करते हो, आपके कॉन्फिडेंस कैसा है, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो, आप कहीं अटक तो नहीं रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। कुछ बैंक के इंटरव्यूज़ ऑनलाइन भी होते हैं, लेकिन अभी कुछ बैंक के इंटरव्यूज़ ऑफलाइन भी हो रहे हैं, मतलब कि फिजिकल इंटरव्यू आपके सामने ऐसे 3-4 आचार बैठ के जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप नर्वस हो जाते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि आप ऑफलाइन इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके जो इंटरव्यूअर है जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप ट्राई करो उसी लैंग्वेज में आंसर देने का। सपोज करो आपको इंग्लिश अच्छे से आती है लेकिन आपसे इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उसका आंसर इंग्लिश में नहीं देना है, आपको हिंदी में ही देना है। वो लोग जानबूझ के ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो चेक कर सके कि आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है। अगर वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दो, अगर आपसे वो हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हिंदी में जवाब दो। तो आप अपना इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके देते हो तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंड अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप पूरा इंटरव्यू आप हिंदी में ही दीजिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बोलने जाओगे तो अटकोगे या फिर नर्वस होगे तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उससे बेटर है कि आप हिंदी में अपने पॉइंट्स को रखिए। क्या पता आपके बोलने के तरीके एंड आपका स्किल सेट एंड आपका एक्सप्लेन करने के तरीके से वो इंप्रेस हो जाए एंड आपको हायर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।